तो राइट नाउ यूएफसी और यूसाडा के बीच में एक वॉर चल रही है, जिधर यूएफसी ने डिसाइड कर लिया है कि जैसे ही यूसाडा के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो एंड होगा, यानी कि 31 दिसंबर 2023 के बाद वो नो लॉन्गर वर्क करने वाले हैं यूसाडा के साथ। अब इसका मतलब है कि नेक्स्ट ईयर 2024 से यूएफसी किसी और इंडिपेंडेंट कंपनी के साथ वर्क करेगी जो फाइटर्स के डोपिंग टेस्ट करेंगे। कुछ टाइम से यूएफसी और यूसाडा के बीच में बैड टर्म्स चल रही थी, बट जैसे ही कॉनर मैग्रेगर ने यूसाडा में एंट्री की, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप अगली टर्न हो गया। दोनों पार्टीज ने अपने अपनी साइड की स्टेटमेंट को रिवील किया है कि उन दोनों के बीच में क्या हुआ, जिसकी वजह से वो 2023 के बाद एक साथ काम नहीं करने वाले। दोनों पार्टीज की तरफ से काफी लंबी स्टेटमेंट्स आई हैं, जिधर यूएफसी ने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। तो ओवरऑल इन सब चीजों को आज की वीडियो में इन शॉर्ट एक्सप्लेन करूंगा, ताकि हर कोई अवेयर हो सके कि इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूसाडा से, जिधर यूसाडा ने आउट ऑफ नोवेयर कल एक काफी लेंथी स्टेटमेंट रिवील की, जिधर बेसिकली ये लिखा था कि वो यूएफसी के साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे। अब इस न्यूज ने सबको शॉक करके रख दिया था, क्योंकि नॉट ओनली यूएफसी और यूसाडा आपस में लड़ रहे थे, बट कॉनर मैग्रेगर का भी इन दोनों के बीच में काफी बड़ा रोल था। तो यूसाडा का ये कहना था कि जब से कॉनर मैग्रेगर वापिस यूसाडा में एंटर किया है, तो उनके रिलेशन यूएफसी के साथ अनटेनेबल हो गए थे, यानी कि दोनों तरफ से रिलेशनशिप हेल्दी मेंटेन नहीं हो रहे थे। कॉनर मैग्रेगर ने 8 अक्टूबर को यूसाडा में एंटर किया, जिधर उनका स्टैंड यूएफसी से स्टार्टिंग से क्लियर और फर्म था कि कॉनर मैग्रेगर के लिए कोई भी एग्जेम्पशन नहीं होगी और कॉनर को 2 ड्रग टेस्ट को पास करना होगा और 6 मंथ का सस्पेंशन लेना होगा। बट अब क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर से यूएफसी के साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो वो श्योर नहीं है कि यूएफसी इस चीज को ऑनर करेगी और जो कॉनर को 6 मंथ्स का बैन लगा है उसको वो अनबैन कर देगी या फिर नहीं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में यूसाडा ने बेसिकली कहा है कि वो काफी एथलीट्स के लिए सैड हैं, क्योंकि वो एथलीट्स उन पर डिपेंड करते थे क्लीन रहने के लिए। बट ये पॉइंट नलीफाई हो जाता है, क्योंकि डेफिनेटली यूएफसी यूसाडा के ही तरह किसी और कंपनी के साथ वर्क करेगी। तो यूसाडा ने अपने रिलेशनशिप विद यूएफसी के ऊपर थोड़ी और बात की, जिधर उनका यह कहना था कि उनका रिलेशन यूएफसी के साथ बहुत डिफिकल्ट हो गया था मेंटेन करने के लिए, क्योंकि यूएफसी के काफी ज्यादा लीडर्स उनके प्रिंसिपल्स को क्वेश्चन करने लग पड़े थे। यानी कि यूएफसी के लीडर्स यूसाडा के प्रिंसिपल्स को क्वेश्चन कर रहे थे कॉनर मैग्रेगर के स्टांस को लेकर। इसके बाद यूसाडा ने बेसिकली कहा कि उन्होंने 8 सालों से बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है, जिधर उन्होंने यूएफसी को ड्रग से काफी ज्यादा क्लीन किया है, और जब तक वो यूएफसी में है, यानी कि 31 दिसंबर तक, वो ऐसा ही करते रहेंगे। तो ये थी फर्स्ट स्टेटमेंट यूसाडा की। बट इसके बाद यूसाडा ने इससे भी बड़ी स्टेटमेंट को रिलीज किया, जिधर उन्होंने डिटेल में बात की है कि उनके रिलेशन यूएफसी से कैसे फॉल आउट हुए और वो अब क्यों यूएफसी के साथ और ज्यादा वर्क नहीं कर रहे। तो ट्रेविस टाइगार्ड, जो यूसाडा का सीईओ है, उसने रिसेंटली रिवील किया कि यूसाडा और यूएफसी के बीच में प्रॉब्लम तब होने लगी जब डायना व्हाइट ने यह कहा कि कॉनर मैग्रेगर 100% इस साल फाइट कर सकता है। यूएफसी ने उनसे पूछा भी नहीं था कॉनर मैग्रेगर को एग्जेम्पशन देने के लिए, जिससे कि कॉनर 6 मंथ्स का बैन ना ले। बट यूएफसी ने ये कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि यूएफसी जानती थी कि उनका स्टैंड फर्म है और वो कॉनर को एग्जेम्पशन नहीं देने वाले। बट उनका स्टैंड यूएफसी को जरा भी अच्छा नहीं लगा। अब इसके बाद टाइगार्ड ने मनी की बात की है कि मनी कभी भी प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि उनके प्राइसेस 8 सालों से कंसिस्टेंट थे और वो अपने प्राइसेस अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन और नंबर ऑफ फाइटर्स यूएफसी के अकॉर्डिंग ही अपने प्राइसेस को इंक्रीज करते थे। तो अगर मनी का इशू है तो वो इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, क्योंकि यूएफसी $7 बिलियन से $12 बिलियन की कंपनी बन गई है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद बेसिकली यही स्टेटमेंट्स है कि उन्होंने स्पोर्ट को क्लीन किया है और वो अपनी इंटेग्रिटी नहीं लूज करेंगे, जिधर वो काफी टाइम से एथलीट्स को हेल्प करते आए और उन्होंने काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया है यहां तक पहुंचने के लिए। वो अपनी स्टेटमेंट्स में फर्म है और वो किसी के लिए भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो ये थी यूसाडा की तरफ से स्टेटमेंट्स। और अब बात करते हैं डायना व्हाइट ने इसके बारे में क्या कहा, और आज जो यूएफसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उधर यूएफसी के ऑफिशियल्स ने क्या कहा। तो सबसे पहले डायना व्हाइट से स्टार्ट करें तो डायना व्हाइट ने इस यूसाडा के मूव को एक स्कम बैग वाला मूव बोला है। डायना व्हाइट ने कहा कि ये काफी डर्टी मूव था यूसाडा का। यूसाडा ने उनके साथ बात तक भी नहीं की और अपनी स्टेटमेंट को रिलीज कर दिया। डायना व्हाइट ने तो ज्यादा कुछ नहीं बोला, क्योंकि डायना व्हाइट ने कहा कि कल यूएफसी यानी कि आज यूएफसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करेगी और उसी के बाद सारी एक्सप्लेनेशन निकल के आएगी। बट एंड में डायना व्हाइट ने यह भी कहा कि काफी ज्यादा लोग यूसाडा से हैप्पी नहीं थे और उनके रिलेशन कंटिन्यूसली ब्रेक होते रह रहे थे। नेक्स्ट ईयर से वो नो लॉन्गर यूसाडा के साथ वर्क करने वाले हैं, ना ही वो खुद से ड्रग टेस्टिंग करेंगे। इनफैक्ट वो यूसाडा से भी बेटर इंडिपेंडेंट कंपनी के साथ वर्क करने के लिए रेडी हैं। तो अब बात करते हैं आज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, जिधर जेफ नोविट्स्की और हंटर कैम्बल ने यूएफसी की साइड रखी है। तो हंटर कैम्बल का यह कहना था कि जो
यूसाडा ने कॉनर के साथ किया है वो काफी ज्यादा डिस्कस्टिंग है। यूसाडा ने कॉनर मैग्रेगर को यूज किया है पब्लिक के सामने एक फेक नैरेटिव को स्प्रेड करने के लिए और इसलिए यूएफसी यूसाडा के ऊपर केस भी करने वाली है और वो यूसाडा को लीगल नोटिस भी भेजने वाले हैं। जब उसने कॉल पर यूसाडा के सीईओ ट्रेविस टाइगार्ड के साथ बात की तो ट्रेविस टाइगार्ड ने अपने माइंड को लूज कर दिया जब उसने उसको रिवील किया कि यूएफसी नेक्स्ट ईयर से उनके साथ वर्क नहीं करने वाली। अब जैसे मैंने पहले कहा कि यूसाडा का स्टैंड था कि वो कॉनर के 6 मंथ्स को लिफ्ट नहीं करना चाहते थे और यूएफसी इस बात से खुश नहीं थी। तो इसी चीज का काउंटर देते हुए हंटर कैम्बल ने यह कहा कि उसने काफी बार यूसाडा के साथ ये बात की थी और मल्टीपल टाइम्स उसने यही बोला था कि वो भी एग्री करते हैं कि कॉनर मैग्रेगर नहीं फाइट करेगा 6 मंथ से पहले। इनफैक्ट उसने यूसाडा को ये तक बोल दिया था कि वो शिट नहीं देता कि कॉनर मैग्रेगर ने 37 ड्रग टेस्ट को पास किया है। कॉनर मैग्रेगर की लेग इंजरी से पहले कॉनर मैग्रेगर पूरी यूएफसी का मोस्ट ड्रग टेस्टेड एथलीट था, तो इसीलिए कोई भी यूएफसी की साइड से नहीं गया ये पिच करने के लिए कि कॉनर के ऊपर जो 6 मंथ्स का बैन है वो लिफ्ट हो जाए और कॉनर को एग्जेम्पशन मिल जाए। बेसिकली इधर हंटर कैम्बल का ये कहना है यूसाडा इधर झूठ बोल रहा है। वो काफी डिसअपॉइंटेड है यूसाडा से क्योंकि जो उन्होंने कॉनर को बोला कॉनर मैग्रेगर ने एग्जैक्टली वही किया। उसने चुपचाप अपने सैंपल्स को दे दिया और उसने यूसाडा को फोर्स तक भी नहीं किया कि उसके 6 मंथ्स के बैन को लिफ्ट कर दिया जाए। बट जिस वे से यूसाडा ने कॉनर मैग्रेगर और इस सिचुएशन को हैंडल किया है वो ट्रूली डिस्कस्टिंग है। अब इसी के साथ जेफ नोविट्स्की ने रिवील किया कि उन्होंने इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटर को हायर किया है जिसका नाम है जॉर्ज पियरो। अब सब लोग ये सोच रहे होंगे कि जॉर्ज पियरो कौन है, तो जॉर्ज पियरो इंटेरोगेशन टीम का लीडर था जिन्होंने सद्दाम हुसैन को इंटेरोगेट किया था। अब यूएफसी फाइटर से पूछने नहीं वाली बल्कि उनको टॉर्चर करके इंटेरोगेट करने वाली है कि उन्होंने ड्रग्स लिए हैं या फिर नहीं। बट ऑन द सीरियस नोट ये बहुत बड़ा मूव है यूएफसी की तरफ से क्योंकि इसी के साथ जेफ नोविट्स्की ने यह भी रिवील किया कि जॉर्ज पियरो फाइटर्स को रात को उठाने नहीं वाला अपने ड्रग टेस्ट देने के लिए, जैसे कि यूसाडा उठाया करती थी फाइटर्स लाइक पॉलो कोस्टा और एलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को एक रात पहले फाइट से। तो ये थी पूरी सिचुएशन जिधर मैंने काफी शॉर्ट वे में इस पूरी सिचुएशन को कवर कर लिया है। बट अगर किसी को फुल आर्टिकल्स देखने हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। Knowing that there's other drug testing companies. Well, let me just start with this. It wasn't an announcement. It was a dirty move by them. Okay. Yeah, there was no announcement yesterday. That was straight up scumbagism. What happened yesterday? Okay. USADA. All right. Good. Yeah. So that will all be addressed today. Not by me. I'll let Nowitzki and our lawyer Hunter Campbell handle that. But yeah. Not happy about it. The you know what is about to hit the fan on that one. Okay, so the shit is about to hit the fan over there, but let's... So, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।